क्या चिराग पासवान पशुपति पारस से बदला ले रहे हैं? इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जो घर आपको दिख रहा है, ये घर पशुपति पारस का था। उनकी पार्टी के लिए अलॉटमेंट किया गया था। इसी घर से वो अपना ऑफिस चलाते थे, अपना दफ्तर बना के रखा था। लेकिन भवन निर्माण विभाग ने इस घर को और ऑफिस को निरस्त कर दिया था और पशुपति पारस के खेमे से छीन लिया था। लेकिन आज यही घर चिराग पासवान को दे दिया गया है। इस बंगले को चिराग पासवान को दे दिया गया है यहाँ पे ऑफिस बनाने के लिए। तो कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं लोगों के बीच से कि क्या चिराग पासवान जानबूझकर ये बदला ले रहे हैं पशुपति पारस से, अपने चाचा से। और इसी बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। एक सीमा जो बंधी हुई थी वो अब खुलती हुई दिख रही है चाचा भतीजे में। लोग ये कह रहे हैं कि अब मंत्री बन गए हैं, उनके पक्ष में कई सारी चीजें हैं। पहले 5 सांसद, सिटिंग सांसद को टिकट ना देकर के बीजेपी ने चिराग पासवान को समर्थन दे दिया था और चिराग पासवान ने जिस तरह से 100% का स्ट्राइक रेट दिखाया, 5 के 5 सीट जीत करके आए, उसकी वाहवाही हुई। ना सिर्फ बिहार में, बिहार के बाहर के भी लोग ये कह रहे थे कि आखिर चिराग पासवान में कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है, क्योंकि वो सारी की सारी सीट जीत करके आ गए हैं। अब जिस तरह से ये चीजें निकल कर आई हैं, उसमें ये तो लाजमी था कि पशुपति पारस बहुत आसानी से नहीं मानेंगे इस चीज को लेकर के। उनका खेमा जो है वो कोर्ट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और अपनी बात कोर्ट की तरफ रख रहा है। पशुपति पारस की पार्टी का और उनके लोगों का ये कहना है कि ये घर और ये ऑफिस हमेशा से पशुपति पारस को अलॉटेड था। जब रामविलास पासवान भी थे तो भी इनका जो अधिकार था वो चिराग पासवान को नहीं मिलना था, ये पशुपति पारस को ही मिलना था और उन्हीं के हिसाब से ये चीजें चल रही थी। लेकिन इस तरह की राजनीति चिराग पासवान को नहीं करना चाहिए, ये कहना है पशुपति पारस के खेमे का। फिलहाल न पशुपति पारस ने न चिराग पासवान ने, इन दोनों में से किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन ये मसला बढ़ने वाला है, ये निश्चित है। और जिस तरह से अभी समीकरण देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है सामने में, तो क्या बीजेपी पशुपति पारस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती? पहले 5 सिटिंग सांसद को टिकट न देना, फिर पशुपति पारस मंत्रालय से निकल गए और अब ऑफिस भी छीन लिया गया। अब ये देखने लायक होगा कि किस तरह चीजें आगे बढ़ती हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।